नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। कीट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर के बाद इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और दोपहर लगभग 1:30 बजे की इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन होना है। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और लगभग दोपहर 1:30 बजे से इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कीट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में खुद शामिल होंगे और दोपहर के बाद इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और लगभग 1:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो जो स्केड्यूल निर्धारित किया गया है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 1:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और दोपहर के बाद ये पूरा आयोजन होता हुआ नजर आएगा कीट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। इस इंस्टीट्यूट के 25 साल पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, कीट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का 25 साल पूरा हो चुका है, जिसके मद्देनजर आज भव्य कार्यक्रम होता हुआ भी नजर आएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है? देखिए मनीषा, सीएम आदित्यनाथ जो है आज कीट इंस्टीट्यूट में जाएंगे कार्यक्रम में और ये 25वीं अपना सिल्वर जुबली मना रहे हैं। सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बच्चों को, वो वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएंगे कि देश की दिशा कैसी चल रही, देश में कैसा डेवलपमेंट चल रहा है, यूपी में कैसा डेवलपमेंट चल रहा है और यूपी में छात्रों का भविष्य कैसा है, उनको क्या ऐसे नौकरियों के, रोजगार के अवसर मिलेंगे, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ये सब दिशा निर्देश देंगे। सीएम के आगमन की तैयारियों को लेकर के आज जो है सुबह भी जो सारी जो है जिला प्रशासन ने और जो है पुलिस ने व्यवस्था देखी। कमिश्नरेट के अफसरों ने सारा हिंडन एयरपोर्ट पे जाकर के वहां से लेकर के और काइट कॉलेज तक का जो है पूरा रास्ता जो क्लियर किया है और कुछ डाइवर्जन भी किए हैं कि जो उस तरफ से रोड्स हैं वहां के डाइवर्ट किया है कि ताकि लोगों को आवागमन दिक्कत ना हो और पहले से पुलिस ने इसकी घोषणा कर रखी है। तो इससे माना जा रहा है कि सीएम के इस कार्यक्रम से छात्रों को नई दिशा मिलेगी और इस इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट हैं उनको भी वो निर्देश देंगे, उनको भी बताएंगे कैसे और बेहतर शिक्षा का माहौल बनाएं कि छात्रों को और अच्छा रोजगार परक शिक्षा मिले और उनको कॉलेज कैंपस से ही रोजगार मिल सके और छात्र जो है अपने अच्छे भविष्य को अग्रसर हो सके। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो छात्रों के बीच पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर छात्रों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस इंस्टीट्यूट में? देखिए पूरे जो गाजियाबाद कमिश्नरेट ने जो है पूरे इंस्टीट्यूट को कल से छावनी में बदल दिया है। वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी पहले से तैनात कर दी गई है क्योंकि सीएम की सुरक्षा सबसे टॉप पे है। तो सीएम की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और उसी के चक्कर में सारे डाइवर्जन भी किए गए कि ताकि मुरादनगर के उस रोड पे जहाँ पे कॉलेज है ये, तो वहाँ की कॉलेज के आसपास जो है लोग न जा पाएं और सिर्फ मुख्यमंत्री के फ्रीड स्टूडेंट्स और जिन्हें पास जारी किए हैं केवल सुरक्षा कारणों से सिर्फ वही लोग अंदर जा पाएंगे। तो सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं और जो है इसीलिए डाइवर्जन होगा। लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि इससे जो है लोगों को सुविधा इसलिए नहीं होगी तो पहले से पुलिस ने घोषणा कर रखी है कि कहाँ डाइवर्जन है और किसको किधर से जाना है। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो बने रहिए आप हमारे साथ। खबर पे पल पल का अपडेट आपसे लेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 1:30 बजे पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली भी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। तो गाजियाबाद के बाद दिल्ली का रुख करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होती हुई उनकी नजर आएगी। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी बीजेपी प्रभारी के नाम पर मुहर संभव है इस मुलाकात में और दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 3 बजे का उनका स्केड्यूल निर्धारित है कि लगभग 3 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे।
और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी टीएन मिश्रा का। तो टीएन मिश्रा, दिल्ली का भी दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, तो कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है उनकी ये मुलाकात? देखिए मनीषा, ये मुलाकात सीएम की जो है उन गृह मंत्री के साथ बहुत अहम है, क्योंकि यूपी में अरसे से कैबिनेट विस्तार की बातें चल रही हैं। तो गृह मंत्री जब की बातचीत हो जाएगी सीएम की, तभी कैबिनेट विस्तार पर मुहर लगेगी। जेपी नड्डा से उनकी पहली मुलाकात हो चुकी है और ये शायद उनको ग्रीन सिग्नल बिल मिल चुका है कि जल्द ही दिवाली के आसपास हो जो मंत्रिमंडल विस्तार करें। और इसमें जो है, जहां तक यूपी मंत्रिमंडल विस्तार है, तो 2 लोग ओपी राजभर को उनको शामिल करना है। और तो ओपी राजभर के लिए बहुत पहले से काम चल रहा है कि ओपी राजभर का नाम चल रहा है, लेकिन बार बार विस्तार न हो पाने से ये रुका जा रहा है। तो ये राजभर विस्तार होगा, प्लस कुछ मंत्रियों के विभाग में परिवर्तन भी किया जा सकता है। भी माना जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट सीएम लगातार देख रहे हैं, उसमें कुछ मंत्री सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो है विभाग बदला जा सकता है और कुछ नए लोग, नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। तो ये अगर होता है तो इस पर अमित शाह की मुहर लेंगे और कानून व्यवस्था यूपी में कैसी चल रही है इसकी भी माना जा रहा है कि उनके साथ बातचीत करेंगे। अमित शाह को पूरी जानकारी देंगे यूपी में कैसी कानून व्यवस्था चल रही है, तो विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था सवाल उठा रहा है। तो इस पर वो अपनी रिपोर्ट भी देंगे कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो विपक्ष के जो उसका जवाब भी मिलेगा और अमित शाह के साथ जो कैबिनेट विस्तार का अगर मुहर लग गई तो इसके बाद कैबिनेट विस्तार होगा। ये माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास कैबिनेट का विस्तार किया जाना संभव है। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, और ये भी समझा जा सकता है कि चुनावी दौर में कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति बनती हुई भी नजर आएगी इस मुलाकात के दौरान। हाँ, स्वाभाविक है मनीषा, क्योंकि जो चुनावी दौर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी मोड में ही काम कर रहे हैं। वो 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीटें यूपी जीतने को अपना टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं, सभी मंडलों में जा रहे हैं, जहां जहां जिन जिलों में जरूरत जा रही है। महिला सम्मेलन कर रहे हैं, ओबीसी सम्मेलन किया उन्होंने, अनुसूचित जाति का सम्मेलन अभी उन्होंने प्रयागराज में किया। तो ये माना जा रहा है कि इन सारी चीजों से चुनाव को जोड़ा जाएगा और प्लस इनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। कुछ सांसदों पे चल रहा है कि कुछ सांसद ऐसे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट से खुश नहीं है, उन पर भी चर्चा होगी कि उनकी जगह पे कौन सा प्रत्याशी नया लाया जाए। उस पर भी विचार विमर्श हो सकता है कि नए नाम क्या हो सकते हैं और पुराने किनको कंटिन्यू रखना है, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी बीच हमारे सहयोगी स्पर्श भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्पर्श, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा रहने वाला है और इस दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये मुलाकात? तो क्या कुछ सियासी मायने इस मुलाकात के? देखिए, दोपहर 3 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी आलाकमान के नेता जो है उनसे मुलाकात होती हुई जो है सीधे तौर पर नजर आ सकती है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, जिसमें सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जो पार्टी क्या जो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति किस तरह की रहती हुई नजर आ सकती है, उसको लेकर जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पार्टी के अंदर किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, सरकार में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। पार्टी के अंदर की बात करते हैं तो संगठनात्मक बदलाव की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से संगठनात्मक बदलाव जो आने वाले समय में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। किस रणनीति के तहत जो है जनता के बीच में जाना है, क्या मंत्रियों को जो है लोकसभा की टिकट दी जा सकती है, ऐसे तमाम विषय जो है चर्चा को लेकर देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं सरकार में हम बदलाव से संदर्भ में बात करते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो उसको लेकर भी हो सकता है कि केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनसे जो है योगी आदित्यनाथ चर्चा जो है दिल्ली दौरे के दौरान करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दिल्ली दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रदेश के विकास संबंधित परियोजनाओं की बात करें या फिर जो राजनीतिक रूप से अगर हम बात करते हैं बीजेपी के लिहाज से, उसके लिए भी जो है दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल स्पर्श, तो जब भी दिल्ली का दौरा करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो दौरा अपने आप में ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या उनके किसी और भी मंत्री से मिलने की संभावना अभी जताई गई है?
देखिए अभी फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक 3 बजे जो है दिल्ली पहुंचते हुए जो है योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और उसके बाद देर शाम तक ये मुलाकात जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो है संभव बताई जा रही है कि उनकी मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल अभी एक ही जानकारी है कि गृह मंत्री से मिल सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनसे भी दिल्ली दौरे के दौरान जो योगी आदित्यनाथ है वो मुलाकात करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ठीक है स्पर्श, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। लगभग 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो स्टार प्रचारकों में सीएम योगी का नाम शामिल है और अलवर पहुंचेंगे सीएम योगी। ये इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महंत बालकनाथ का नामांकन कार्यक्रम होना है जिसमें स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो राजस्थान दौरे पर भी रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है और इसी के मद्देनजर अलवर पहुंचेंगे सीएम योगी और महंत बालकनाथ के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस दौरान जनसभा का भी आयोजन हो रहा है, उसे भी संबोधित करेंगे और अपने प्रिय स्टार प्रचारक नेता को देखने के लिए राजस्थान वासियों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है और अलवर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसी बीच एक और बड़े अपडेट का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई, मानस मामले में कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। प्रतापगढ़ में स्वामी प्रसाद के खिलाफ मामला चल रहा था, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को एक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में मुकदमा चलता रहेगा और कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आदेश को चुनौती दी गई थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मानस मामले में कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में मुकदमा चलेगा और कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो याचिका में आदेश को चुनौती दी गई थी और मानस मामले में कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है और इसी के साथ हाईकोर्ट से स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बड़ा झटका लगा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, स्वामी प्रसाद मौर्य को मानस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, कल इस पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी बताया गया था कि किसी भी तरह का कोई फैसला कोर्ट में नहीं आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो मीडिया प्रभारी हैं मनोज मानव, उन्होंने बताया था कि इस मामले में फिलहाल अभी सुनवाई जारी है और ये भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ऑफिशियल बयान आया था। वैसे पूरा मामला ये 1 फरवरी 2023 का है, जब जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी, उसको लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कि उनके भड़काऊ भाषण के बाद इस तरह की जो हरकतें की गई हैं प्रदेश भर में, वो अलग अलग जगहों पर प्रतियां जलाने का, वो इनके भाषण के बाद की गई हैं। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें फिर लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने मांग की थी कि इस मामले को निचली अदालत न सुन के हाईकोर्ट पर सुना जाए। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस बात से भी इनकार किया और कहा है कि मामला निचली अदालत का है, वहीं पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी किसी तरह का कोई फैसला इस मामले को लेकर नहीं आया है। ये बताया जा रहा है कि सुनवाई जारी है। बिल्कुल तौकीर, लेकिन ये भी समझा जा सकता है कि जिस तरह की बयानबाजी अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल के लिए अभी कम होती हुई नजर आने वाली नहीं है। देखिए, इसके पहले उनके ऊपर एक भरी सभा में जूता फेंका गया था। उस प्रकरण में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि एक जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो इनसे नाराज रहते हैं, लेकिन जो उनके जिनकी वो बात करते हैं एससी ओबीसी की, वो वर्ग है वो उनसे संतुष्ट रहता है, उनकी बयानबाजी संतुष्ट रहता है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हुई और कुछ ऐसे बयान भी उनके हैं जो काफी विवादों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो नाम है जो चर्चा में जरूर बना रहता है। ठीक है तौकीर, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रतापगढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला चल रहा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अभी निचली अदालत में मुकदमा चलेगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। अनुसूचित सम्मेलन को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। 2 नवंबर को लखनऊ में ये सम्मेलन आयोजित होता हुआ नजर आएगा। स्मृति उपवन में अनुसूचित सम्मेलन होगा और 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से। सभी विधानसभाओं से शामिल होंगे लोग। तो 15 जिलों में भेजे गए हैं क्षेत्रीय पदाधिकारी। भाजपा इस अनुसूचित सम्मेलन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। तो 2 नवंबर को लखनऊ में होगा ये सम्मेलन। वहीं एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त का। एक और बड़ी जानकारी, पिछड़ों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और कांग्रेस इस हस्ताक्षर अभियान को चलाएगी। जातीय जनगणना के लिए कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। जातीय जनगणना के लिए 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे और राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे सभी हस्ताक्षर। तो हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा भी होती हुई नजर आएगी और पिछड़ों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, जहां डेंगू लगातार बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। जांच में डेंगू के 36 और मरीज सामने आए हैं। तो डेंगू मलेरिया के इंतजाम पर हाईकोर्ट भी काफी ज्यादा चिंतित है, चिंता व्यक्त की है हाईकोर्ट ने। और चिकित्सा इंतजाम पर हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई प्रयागराज हाईकोर्ट ने जानकारी को मांगा है और चिकित्सा इंतजाम पर कोर्ट के तलब के बाद हलचल काफी ज्यादा तेज है। तो जांच में पाए गए हैं 36 मरीज। डेंगू मलेरिया के इंतजाम पर हाईकोर्ट काफी ज्यादा चिंतित। प्रयागराज हाईकोर्ट ने इसको लेकर जानकारी भी मांगी है और चिकित्सा इंतजाम पर हलचल काफी ज्यादा तेज है और लखनऊ में लगातार बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है डेंगू। तो जांच के बाद 36 और नए मरीज पाए गए हैं डेंगू के। डेंगू मलेरिया के इंतजाम को लेकर हाईकोर्ट काफी ज्यादा चिंतित है, चिंता भी व्यक्त की है हाईकोर्ट ने और जानकारी को भी मांगा है। तो चिकित्सीय इंतजाम पर हलचल फिलहाल के लिए तेज होती हुई, क्योंकि लखनऊ में लगातार जो डेंगू वायरल है वो फैलता जा रहा है, बेकाबू होता जा रहा है। ऐसे में प्रयागराज हाईकोर्ट ने जानकारी को भी मांगा है कि किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जया सिंह जुड़ चुकी हैं। तो जया, लखनऊ में लगातार डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, बेकाबू होता जा रहा है और ऐसे में हाईकोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी इस बड़ी खबर पर? देखिए मनीषा, लगातार देखिए हर साल ये हम लोग को देखने को मिलता है कि डेंगू हो या मलेरिया हो या तमाम चीजें हो, लेकिन लगातार जो इस समय जो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है वो खास तौर पे देखा जाए तो काफी देखने को मिल रहा है और लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर पे देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी की मैं बात करूं तो अगर 24 घंटे की केस की बात करूं तो 38 केस अभी तक आ चुके हैं सामने। हालांकि कोई गंभीर मामला तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से केसों में इजाफा हो रहा है कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी परेशान करने वाला है ये। और साथ ही साथ देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, लखनऊ की बात की जाए तो जिस तरीके से केसेस 3000 के पार जा चुकी है तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी एक चिंता का विषय बन गया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, लखनऊ के सीएमओ है मनोज अग्रवाल, जिनसे मैं सीधे बातचीत की जब फोन पे, तो उनका साफ तौर पर कहना था जो प्रकोप है और जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो खासतौर पर रिहायशी इलाकों में खासतौर पर देखने को मिला। जैसे कि अगर लखनऊ की मैं बात करूं तो गोमती नगर हुआ, इंदिरा नगर हुआ, आलमबाग हुआ, कैशर बाग हुआ या फिर अलीगंज हुआ, ये तमाम वो रिहायशी और पॉश इलाके हैं जहां पे लोग वीवीआईपी रहते हैं। लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा केसेस देखने को, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन जो तमाम टीमें, चाहे सीएमओ कार्यालय से संबंधित टीम हो या नगर निगम से हो या मलेरिया विभाग से टीम हो, तमाम टीमों का एक गठन किया गया और तमाम टीमें जो है लगातार रिहायशी इलाकों या गली कुचे में जो बस्तियां बसी हुई हैं उन तमाम जगहों पर जाकर सर्वेक्षण किया जाए। हालांकि यहाँ तक हो गया है 1287 घरों में जो है स्थितियों का निरीक्षण और सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद देखा गया कि 8 भवनों को जो उनको नोटिस जारी किया गया क्योंकि मच्छर जनित वहां पे स्थितियां मिली हैं। तो ऐसे में लेकिन ये भी कहना, जब मैं केजीएमयू के जो प्रवक्ता हैं सुधीर सिंह, जब मैंने उनसे बातचीत किया क्योंकि केजीएमयू में भी लगातार डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो जब उनसे मैंने बातचीत की उन्होंने कहा कि कोई महामारी नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी महामारी और इससे किसी का जान
को खतरा है। जया, ये भी जानना रूटीन चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में लखनऊ की साफ सफाई का क्या हालचाल है? क्योंकि अगर हम निशादगंज की भी बात कर ले तो निशादगंज चौराहे पे काफी ज्यादा कूड़े के ढेर लगे हुए नजर आते हैं। अगर मटियारी चौक की बात कर ले तो वहां पे भी पानी का जलजमाव देखने को मिलता है। ऐसे में लखनऊ की साफ सफाई पर किस तरह से नगर निगम ध्यान दे रहा है? देखिए, नगर निगम की बात हो या फिर हमने कहा ना कि जिस तरीके से मलैया विभाग हो या फिर सीएमओ कार्यालय से जुड़ा टीम हो या फिर नगर निगम हो, वो तमाम जगहों पे या फिर फॉगिंग की बात हो या एंटी लार्वा का छिड़काव हो, ये तमाम चीजों में वो लोग सक्रिय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता में जागरूकता। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई पानी जमा करने से डेंगू का खतरा बढ़ता है, मच्छर जनित स्थितियों से हमें बचना होगा। लेकिन ये सतर्कता कहीं ना कहीं मुझे लगता है मनीषा की वो विभाग में जो एक जागरूकता फैलाने की होड़ होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ, वो सर्वेक्षण तो कर रहे हैं, एक कागजी हम गुलाबी कागज देख रहे हैं कि सब कुछ ओके ओके ठीक ठाक है, लेकिन जो स्थिति हमें देखनी चाहिए वो नहीं देख पाए। क्योंकि लगातार सीएमओ मनोज अग्रवाल से जब मैंने खुल के बात की, मैंने कहा कि भाई जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में केसेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे तो पढ़े लिखे लोग, शिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं, फिर वहां पे ऐसे कैसे मिल सकता है? तुमका कहीं ना कहीं ये मानना था, क्योंकि वो व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं जागरूकता की जो है वो कमी है और ऐसी स्थितियों से हम सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ में लगातार डेंगू बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।